वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए। मामले का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से सिर्फ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ है। तो ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और MQM का, इसकी खैर व बरकत से न सिर्फ अहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होगा। नून लीग और MQM का इत्तेहाद, पतंग उड़ेगी, शेर धाड़ेगा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए दोनों जमातें एक सफ़े पर। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मुल्क को सियासी इंजीनियरिंग से बहुत नुकसान पहुंचा। MQM के साथ सीटों की तकसीम पर बात नहीं हुई। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पूरे मुल्क का मसला है, सियासतदानों को मिसाके मईशत करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, निचली सतह पर वसाइल की तकसीम से मुल्क तरक्की कर सकता है। विफाक और सूबों को जिस तरह आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, शहरी हुकूमत को भी मिलना चाहिए। ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसके समरात अवाम तक पहुंचे। जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। जो डिस्ट्रिक्ट की, शहरों की, देहात का फार्मूला तय होता है, उसी एक ही वक्त में वो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुँचने का इंतज़ाम किया जाए, जैसे कि मुहज़्ज़म मानते हैं। सिंध में बरसात के मौके पर आने वाले हमेशा नाकाम हो जाते हैं। रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं इन लोगों को इलेक्शन में अवाम मुस्तरद कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध से मुतालिक परेशान ना हो, आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं वस्ती पंजाब में होगा। इस्लामी टच की बातें करने वाला चेयरमैन PTI कहां गया? किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा नहीं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने वाजे कर दिया। कहते हैं PTI ने सियासत को गंदा कर दिया। JUI MQM के साथ पहले तय हो गया था कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 9 फरवरी के बाद ऐसा माहौल हो जिसमें बातचीत जारी है। अयाज सादिक बोले, इन जमातों से मिलेंगे जिनसे हमारा सियासी इत्तेहाद हो सकता है। आने वाली नस्लों की तरबियत करना जरूरी है, गालम गलोच से दूर रखना होगा। नून लीग का इंतखाबात से कबल बड़ा सियासी फैसला, इलेक्ट्रेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए। फैसला पंजाब भर में सर्वे के नताइज की बुनियाद पर किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली की कम अज कम 120 नशिस्तों का हदफ मुकर्रर। नवाज शरीफ की सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी इत्तेहाद बनाने की हिदायत। मजबूत सियासतदानों को शामिल करने का टास्क, राना सनाउल्लाह के सपोर्ट। मियां नवाज शरीफ सियासी मुहाज पर मुतहरिक। कायद मुस्लिम लीग नून कल बलोचिस्तान जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। दौरे बलोचिस्तान के दौरान 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ भी कायद नवाज शरीफ के हमरा बलोचिस्तान जाएंगे। माजी में हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पूरी उम्मत फलस्तीनी भाइयों के साथ उठ खड़ी हो, किसी की परवाह नहीं की। वतन अजीज की नुमाइंदगी करते हुए हमास क़यादत से मुलाकात की। अमरीका और मगरबी ममालिक बहरी बेड़े ला सकते हैं तो क्या मुस्लिम ममालिक को सांप सूंघ गया है? इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। इसराइली बमबारी से अशफा अस्पताल को बंद कर दिया गया। बिजली बंद होने से अस्पताल में नौमौलूद बच्चों समेत 5 मरीज दम तोड़ गए। सैकड़ों जानों को खतरात लाहक। अस्पताल में जख्मी बच्चे और तिब्बी अमला महसूर। हमले के बाद 2700 अफराद लापता। मलबे तले दबे जख्मी इमदाद के मुंतजिर। हमारे पास मोहलत नहीं, सुबह तक नहीं बच पाएंगे। डायरेक्टर अशफा अस्पताल का पैगाम पढ़कर बरतानवी डॉक्टर रो पड़ी। गजा पर इसराइली जाहरियत ना थम सकी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। बच्चों समेत मजीद 266 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। गजा में शदीद बमबारी से मजीद कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। शहदा की मजमूई तादाद 11,100 हो गई। 4,880 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन शामिल। 32,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी ईंधन ना होने की वजह से गैर फाल। दवा, पानी और खाने से महरूम अस्पतालों में सूरत हाल भयानक हो चुकी।
इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। वस्ती लंदन में लाखों अफराद का इसराइली रियासत के खिलाफ एहतजाज। गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। बरतानवी पुलिस ने 120 अफराद को मुजाहरे में शिरकत पर हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी और एडलेड में भी हज़ारों अफराद इसराइली जहरियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम को रोकने और जंग बंदी का मुतालिबा। गजा पर बमबारी के खिलाफ इसराइल के अंदर से आवाज़ें आना शुरू। तिल अवीव में हज़ारों अफराद की रैली। मुजाहिरीन ने जंग मुखालिफ नारे लगाए और जंग बंदी का मुतालिबा किया। तिल अवीव में ही इसराइलियों ने एक और एहतजाज किया। उन्होंने यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत को बहरान से निमटने के तरीके पर तनकीद का निशाना बनाया। फरहा गोगी का खुफिया पासपोर्ट सामने आ गया। पीटीआई चेयरमैन की फ्रंटमैन को गैर कानूनी तरीके से गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का पासपोर्ट बनवा कर दिया गया। दिसंबर 2021 में खुफिया पासपोर्ट की तैयारी का टास्क मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन को सौंपा गया। मार्च 2022 को वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी के हवाले किया गया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। साबिक निगरान वज़ीर आला आज़म खान की वफात के बाद ओहदा खाली था। IMF निस्कारी प्रोग्राम पर जल्द पेशरफ्त की यकीन दहानी करा दी गई। वज़ारत खजाना ने IMF को निस्कारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त से आगाह कर दिया। PIA की निस्कारी फरवरी 2024 तक मुतवक्के। इसके अलावा 27 दीगर इदारे निस्कारी की फाल फहरिस्त में शामिल। मोहसिन स्पीड के साथ अवाम की खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुजात के खात्मे का ऐलान। 135 मकामात पर रोड इंजीनियरिंग के इशू हल करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ट्रैफिक की राह में हायल तजावुजात फिलफौर खत्म करने का हुक्म। कहा तरक्याती मंसूबों की वजह से मुतबादल ट्रैफिक प्लान बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़री। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम, सालमियत समेत मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। मज़ार के तोसी मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार की तज़ीन और तोसी का काम जल्द मुकम्मल करने और गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की हिदायत। कहा मंसूबे पर तामीराती काम इसी माह मुकम्मल किया जाए। और थल जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में तैमूर ख्वाजा ने मैदान मार लिया। मुकर्रर फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। खवातीन रेसर्स में सलमा खान की पहली पोजीशन। फाइनल राउंड में जैन महमूद, साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और आसिफ फजल चौधरी की गाड़ियां खराब, ट्रैक मुकम्मल न कर सके।